श्री सुखदेव कहने लगे, राजा परीक्षित, आज संपूर्ण ग्वाल बाल गोपियों ने भगवान की सेवा की, पालना झुलाया। भगवान के ऊपर जो माया का, उस पूतना का जो प्रकोप था गौ सेवा से, वो छूट गया। भगवान को आनंद का क्षण आया। नंद बाबा ने तत्काल गर्ग ऋषि को बुलाकर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार विधि करवाए। गर्ग ऋषि ने दोनों बच्चों के नाम रख दिए, बलराम और कृष्ण। यशोदा मैया ने पावन विदाई की, आचार्य की। गुरुदेव जाने लगे, विदाई लेने लगे। यशोदा ने सुंदर सा आसन डाला, सोने की चौकी बनाई, चौरंग बनाया, सोने की थाली कटोरियां परोस दी और उसमें सुंदर सा भोजन परोस दिया। गर्ग ऋषि भोजन करने के लिए बैठे, हाथ में जल लेकर भगवान को भोग अर्पण कर रहे थे। नेत्र बंद हो गए। गर्ग ऋषि ने जैसे ही भोग अर्पण किया, भगवान पालने से उठकर आए और गर्ग ऋषि की खीर खा गए। मैया ने माखन परोसा, वो भी खा गए। खीर परोसी, उसे भी खा गए। भगवान लंबे समय से गर्ग ऋषि को देख रहे थे कि ये नित्य दोनों समय भोग लगाकर भोजन करता है, और आज मैं साकार इसके नजदीक हूं तो मुझे इसका आज भोग लेना चाहिए। भगवान जब भोग लेके चले गए पालने में, कटोरियां उल्टी पड़ी थाली में। गर्ग ऋषि का नेत्र खुला, खाना प्रारंभ करते प्रसाद को देखा, कटोरियां तो सब खाली है। गर्ग ऋषि ने पालने की ओर देखा तो बालक का मुंह सना हुआ था। आचार्य कहने लगे, अरे यशोदा, तेरे लाला ने मेरा आज भोजन झूठा कर दिया, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और आज आचार्य का धर्म नष्ट हो गया भोजन का, इसलिए तेरे घर का भोजन अब मैं नहीं कर सकता। यशोदा मैया दौड़ के आई और नंद बाबा भी आए, महात्मा के चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, बालक इतना छोटा है कि आप उसे माफ करो। दोनों प्रार्थना करके दूसरे महल में ले गए गर्ग ऋषि को। यशोदा मैया ने कोरे भोजन बनाए और फिर से कोरी थाली में परोसे। गर्ग ऋषि बैठ गए जिमने के लिए। बालकृष्ण पालने में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि अद्भुत आदमी है, 50 वर्षों से बुला रहा है, हम आते नहीं और रोज भोजन कराता है, और आज हमने भोजन कर लिया तो परेशान हो गया महात्मा। दूसरे महल में पहुंच गए महात्मा जी भोजन करने के लिए। आचार्य गर्ग ने फिर से नियम पकड़ा, हाथ में जल लेकर नेत्र बंद किए, भोजन का मंत्र बोला। इस बार भगवान समझ गए कि ये महात्मा नियम का पक्का है। ये रोज जितनी बार भी भोजन करता है, मुझे भोग अर्पण करता है, आज मुझे इसके भोग का फल देना चाहिए। जैसे ही आचार्य गर्ग के नेत्र खुले, भगवान श्री कृष्ण अन्न ब्रह्म बनकर के थाली में चतुर्भुज प्रकट हो गए और महात्मा को अन्न ब्रह्म का दर्शन प्रदान कर दिया। इसलिए परम प्रभु परमात्मा कहते हैं, राजन, भोजन के साथ हमेशा भगवान जैसा बर्ताव करना चाहिए। भोजन को इतना पवित्र रखना चाहिए, भोजन इतना पवित्र ग्रहण करना चाहिए जिसमें मांस, अंडा, इसकी तो बिल्कुल भी जगह नहीं है।
केवल सात्विक मिष्ट अन्न भोजन करने की भी पवित्रता बेहद रखनी चाहिए और भोजन को बिल्कुल भगवान का स्वरूप मान करके पूज कर भोजन करना चाहिए।